देखिए चैप्टर नंबर 3 मोशन की जो सम डेफिनेशन है और बेसिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और कभी कभी अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह लिखनी है जिस तरह मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। तो बेसिक्स भी आपको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा आज काफ़ी, मतलब नोट्स की तरह मैंने ये लिखा हुआ है। देखें, रेस्ट की क्या डेफिनेशन होती है। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। फॉर एग्जांपल बुक प्लेस ऑन अ टेबल, ठीक है ना। देखें, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, हम उसे कहते हैं रेस्ट, ठीक है। ये हमने बुक रख दी किसी भी टेबल पर, कुछ एग्जाम्पल है, तो ये रेस्ट में है बुक, ये इसकी अच्छी एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ जो है डेफिनेशन मोशन की है। व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। जब बॉडी अपनी कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रही हो हम उसको कहते हैं मोशन। कार इज़ मूविंग ऑन द रोड, जब कार मूव कर रही होती है, आपने देखा होता है मूविंग कार जो होती है वो मोशन क्रिएट करती है, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल है। आप चलते हैं तीसरी की तरफ, स्केलर क्वांटिटीज़, और ये भी बहुत पूछ लिया जाता है। दूस फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड नीट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट्स बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। सिंपली स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर किया जाता है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपके सामने स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, इन तीनों चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं इजीली, बट ये डायरेक्शन नहीं बताते, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी में आते हैं ये। अब वेक्टर क्वांटिटी वो चीज़ होती है जो डायरेक्शन को बता रही होती है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ वो मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स भी बताती है, लेकिन डायरेक्शन ही बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ज़रूरी है कि डायरेक्शन वो बताए। एग्जाम्पल में फोर्स देखें, डायरेक्शन को बता रही होती है, एक्सेलरेशन बता रहा होता है, मोमेंटम जो है वो बता रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉडी यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ इस बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है ना, तो भाई ये डायरेक्शन को शो कर रही है ना, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो जो डायरेक्शन शो कर रही है वो फोर्स है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है एक्सेलरेशन और फोर्स की, तो ये भी एक डायरेक्शन को शो कर रहा है एक्सेलरेशन। तो दोनों चीज़ें क्या है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। अब डिस्टेंस की हम बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। हम इसको एस से डिनोट करते हैं इसको सिंबल के, जैसे कि ये है डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी, और ये जो घुमा फिरा के इधर उधर आके जो आपकी चीज़ें होती हैं वो डिस्टेंस कवर करती हैं ये, ठीक है ना। इन एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है और ये डायरेक्शन है, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ समझाया हुआ भी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और इस तरह कोई भी डायरेक्शन यहाँ नज़र नहीं आ रही डिस्टेंस के अंदर। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड को हम वेलोसिटी भी वेलोसिटी नहीं कह सकते। देखें इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क है, उसकी थोड़ी डेफिनेशंस में फ़र्क आ जाता है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, देखें डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। फार्मूला बेसिकली इसका और इसका सेम रहता है, ठीक है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसका भी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, बट डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क होता है, यूनिट भी सेम है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, अ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। सिर्फ डेफिनेशन में फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। देखें पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन जब भी आ जाए तो वो कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ना, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं बताऊँ, जैसे कि ये आया डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा होता है और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। और इधर उधर घूम फिर के जो आती है वो स्पीड कहलाती है बेसिकली, ठीक है ना। इतना छोटा सा डिफरेंस आप ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी, डायरेक्शन शो कर रहा है, डिस्टेंस मीन स्पीड, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये आपको अगर बड़ी कन्फ्यूजन होती होगी, मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, बाकी कुछ मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं है फॉर्मूले में और यूनिट में, कोई फ़र्क नहीं है स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। सिंपली ये जो होता है ज़्यादा ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये थोड़ा सा ये भी डिफरेंस आप ले सकते हैं। और ये जो है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी कहते हैं स्पीड को हम, क्योंकि ये कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम स्पीड को स्केलर क्वांटिटी
तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखें, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही वाली बात कि मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होना, उसको उसके जो मतलब बीच का जो डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने यहाँ आपको बताया था कि कोई एक कार है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। यहाँ इसकी 2 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 6 थी, तो उसका बीच का जो डिफरेंस जो आएगा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यहाँ पे 2 का आ रहा है और यहाँ भी 2 का आ रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हुई? 2 एक्सेलरेशन हुई बेसिकली। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि 0 एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक ही रफ्तार से वो मूव कर रही होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। फार्मूला देख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है, स्क्वायर यहाँ लगता है और वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं लगता यूनिट में। क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है सिंपली। ठीक है ना, तो ये वही, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूले में जिक्र है, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को देखते हैं कि भाई कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। तो भाई 1, 2 और 3 टाइप के बेसिकली एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है ना, ये पेपर में भी आ सकता है, आप डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हैं इसकी। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब किसी कार की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो हम इसको कहते हैं ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जब किसी कार की वेलोसिटी कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है ना, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिक्लेरेशन भी कहते हैं हम। ठीक है ना, ये मतलब MCQs में आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए मतलब क्या हुआ इसका कि वेलोसिटी और टाइम दोनों इक्वल होंगे। तो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखें, यहाँ अगर बात करूँ इसकी, तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, 2 जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बिकॉज यहाँ इसके दरमियान भी 2 एक्सेलरेशन आया, इसके दरमियान भी 2 एक्सेलरेशन आया, इसलिए हम इसको कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ये 2 से 4 होता, 2 से 4 है और यहाँ 4 से 8 हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 हो जाता, तो अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ 2 एक्सेलरेशन हो रहा था और यहाँ कितना एक्सेलरेशन हुआ? यहाँ हुआ बेसिकली 3 का एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ 3 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और यहाँ 2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इट्स मीन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है जहाँ इसके दरमियान भी 2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, इसके दरमियान भी 2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है ना, यूनिफॉर्म हो रहा हो बिल्कुल तमाम चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब हम कुछ मोशंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस की। देखें, पहली जो टाइप है वो ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट और कर्व पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आ कार मूव्स ऑन फ्लैट रोड। एक कार है भाई, वो सीधे रोड पे चल रही है। ठीक है ना, एक कार है वो सीधे रोड पे चल रही है, उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है ना, रोटेटरी मोशन क्या चीज़ होती है? बेसिकली रोटेटरी मोशन होती है व्हेन अ बॉडी रोटेट और स्पिन्स ऑफ मेन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अर्थ रोटेट्स अराउंड सन। देखें, ये अर्थ हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये सन है, आप यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये दुनिया है, ये मतलब अपने ओन एक्सिस के दरमियान चक्कर लगा रही है, तो ये जो हो गया यहाँ भी मोशन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ जो मोशन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। तीसरा जो आएगी वो आएगी वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी। मतलब टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसे चल रही है, मतलब ना ऐसे यूँ, ये वाला मोशन वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब विंग फ्लाई ऑफ बर्ड्स, आपने देखा होगा बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उसका मोशन कैसा होता है? उसका मोशन होता है भाई टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन सॉलिड्स में पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQs के लिए।
सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेटिव मोशन परफॉर्म करते हैं या मूवमेंट देते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेटिव मूवमेंट उनके दरमियान होती है सॉलिड्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ लिक्विड या गैसेस की, तो लिक्विड और गैसेस के अंदर एक्चुअल मूवमेंट होती है, ठीक है। एक्चुअल मोशन होता है उनके अंदर या फिर एक्चुअल मूवमेंट होती है लिक्विड और गैसेस के दरमियान। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपको याद रखनी है हर हाल में, ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए। तो ये जनाब आपका जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी। अच्छा यहाँ देखें, अब मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जब व्हेन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, जब हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने आ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखें, वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम विद डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली वो होती है जैसे कि एक कार है, वो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और वो अचानक अपनी वेलोसिटी कम करती है, 2 मीटर पर सेकंड पे आती है, फिर वो अचानक तेज़ कर देती है, 8 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, फिर ज़्यादा होना, इस तरह ये जो कम ज़्यादा का है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। भाई एवरेज वेलोसिटी होती है द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आप देखें, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमें एवरेज वेलोसिटी किसी चीज़ की मालूम करनी है, तो पोजीशन को बेसिकली हम x से भी डिनोट कर सकते हैं और टाइम को t से करते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये भी हम मतलब फार्मूला, ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है। बेसिकली है तो एक ही चीज़। अब देखें, ये एक इंसान है जो कि पॉइंट A से B की तरफ आ रहा है, तो उसने 60 मीटर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 सेकंड के अंदर। अब मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है, तो मुझे किस तरह पता चलेगा? सिंपल, 60 मीटर हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, तो यहाँ हमने 60 मीटर लिखा और टाइम कितना था? 20 सेकंड। सिंपल, टाइम ने 20 लगा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 1 2 और 2 3 6, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल जो हमारे पास आता है वो आता है 30। तो इसकी जो बन रही थी वो आई हमारे पास 30 एवरेज वेलोसिटी सिंपली, ठीक है ना। ये फार्मूले से हम एवरेज वेलोसिटी इजीली किसी की भी हम निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ 20 और 60 का था ना, तो ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं, और 2 1 2 होता है और 6 जो होता है वो 2 3 6 होता है, ठीक है ना। तो ये 3 इसका जो है वो आंसर बेसिकली आता है यहाँ पर, ठीक है ना। 0 गलत लगा देता मैंने, 3 आता है बेसिकली इसका आंसर। एक चीज़ और थी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज़ होती है वो भी देख लें। स्पीड एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है ना। तो आप कहीं से आ रहे हो, भाग कर जा रहे हैं अपने, ये आपका घर है, ठीक है ना। आपको घर पहुंचना है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। आपने अपनी 6 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ रहे हैं, फिर आप थके थोड़ा से, 2 मीटर पर सेकंड आपने अपनी रफ्तार चेंज करी, फिर आपको याद आया यार मैच निकल ना जाए, फिर आप एकदम 8 मीटर पर सेकंड से दौड़े, ठीक है, घर पहुंचने के लिए। तो ये जो आपने सबसे पहले 6 से 2 की तरफ आए, कम की तरफ आए, और फिर कम से ज़्यादा की तरफ आए, ये जो कम और ज़्यादा है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कुछ चंद डेफिनेशन थी जो कि उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स की लैंग्वेज में।